जय जय दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉजिटिविटी विद रेखा में। जी हाँ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक। मैंने एक पॉजिटिविटी, इनफैक्ट यूँ कहूँ एक सवाल रखा था कि हम बेटियों का कौन सा घर होता है, पीहर या ससुराल। मेरे विचार से ना बेटियों के ना दोनों ही घर हैं, पीहर भी और ससुराल भी। जो हक, जो सम्मान और जो प्यार उसे पीहर में मिला है ना आज तक, वही सम्मान, वही प्यार और वही अधिकार की उसे ससुराल में भी मिलना चाहिए मेरे विचार से। तभी सही मायने में ना एक बेटी अपने ससुराल को ना अपना घर कह सकती है। खैर, ये तो हुई हमारी पिछली वीडियो के बारे में बातें। अब नया दिन, नई शुरुआत, नई कोशिश, नई हिम्मत के साथ करते हैं हम एक नई शुरुआत पॉजिटिविटी विद रेखा में। फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा में यही कोशिश करती हूँ शुरुआत से कि आप सब ना स्वस्थ रहें, अच्छा सोचें, सही सोचें, खुश रहें। कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, पर हाँ, उससे सबक जरूर लीजिए, सीखिए। क्योंकि हमारे जीवन में जब कोई भी चुनौती आती है, बुरा समय आता है, तो वो ना हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाता है। यहीं से हमें करनी होती है एक नई शुरुआत। किसके साथ? पॉजिटिविटी विद रेखा के साथ। और हमेशा अपने चेहरे पर ना एक स्माइल बनाए रखिए। ये स्माइल हमारी बेवजह नहीं होती है दोस्तों। स्माइल हमें देती है हिम्मत, साहस और एक कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास, जो हमें आगे बढ़ने की ना प्रेरणा देता है। खैर, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। में ना एक सवाल और उमड़ कर आया है। आप कहेंगे, अरे वाह रेखा जी, आप तो नए नए सवाल लेकर आ जाती हैं। वेल, मेरा आज का ये सवाल है, क्या सास भी कभी माँ बन सकती है? देखिए देखिए, आप सब भी ना सोचने पर मजबूर हो गए, विवश हो गए, और हाँ, एक पल के लिए ना आप ठहर से गए। एक सास माँ बन सकती है, बहू बेटी बन सकती है। मैं जब भी इनका जवाब ढूंढने जाती हूँ तो बस मैं उलझ कर रह जाती हूँ। कभी मुझे लगता है कि हाँ, ये सच है, एक सास माँ बन सकती है और एक बहू बेटी बन सकती है, परंतु अगले ही पल मैं ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि नहीं, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती और एक कभी बेटी नहीं बन सकती। माँ बेटी का रिश्ता सबसे ही प्यारा रिश्ता है, अनमोल है, अनूठा है, बहुत ही यूनिक है। माँ बेटी, ये बोलने से ही ना एक दुलार, एक प्यार, एक प्यारा सा बंधन समझ में आता है। जब अपने घर के आंगन में बड़ी होती है ना, तो अपनी माँ के दुलार, प्यार और ममता के साथ वो माँ अपनी बेटी को ना बहुत कुछ सिखाती है। जीवन के हर मोड़ पर यदि एक बेटी कभी नाराज होती है, या फिर घर का कोई काम नहीं करना चाहती, या फिर अपनी मनपसंद की चीजें करना चाहती है, मनपसंद कार्य करती है, तो एक माँ उसे बड़े ही प्यार से समझाती है। लेकिन अगर एक बेटी लाड़ में, दुलार में वही सब चीजें करती है ना, तो माँ क्या करती है? माँ ना अवॉइड कर देती है, छोड़ देती है। क्या कहकर कि अरे कोई बात नहीं, अगले घर तो जाना ही है। करने दो इसको अपनी मनमानी, करने दो अपनी शरारतें, हंसने दो, खेलने दो। यही होता है ना एग्जैक्टली। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ अपनी बेटी की नाराजगी, जिद और कई बार अपनी जो उसकी बेटी की जो मनचाही चीजें होती है ना, सब चीजों को ना एक्सेप्ट कर लेती है और खुश रहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बेटी है, करने दो, खुश रहे, लाड़ प्यार दुलार मिलता रहे। और अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, ससुराल की, सास की। या यही सब चीजें जो एक लड़की, एक बेटी अपने मायके में करती है, उसकी माँ उसे करने देती है, क्या वही सब वो ससुराल में कर सकती है? सोचिए सोचिए,
क्या एक सास वो सब उसे करने देगी? वो बेटी भी उस अपनी ससुराल में वो सब चीजें उसी तरह से कर पाएगी? क्या एक सास को कभी ना कभी बुरा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा? क्या एक सास को कभी बुरा नहीं लगेगा? क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? क्या वो नहीं चाहेगी कि एक बेटी, कि जब एक लड़की हमारे घर में बहू बनकर आई है तो वो हमारे घर के नियमों को, कायदे कानून को माने और उनका पालन करे? क्या ससुराल जाते ही एक लड़की की जिंदगी बदल नहीं जाती? एक लड़की जो पहले एक बेटी होती है और जब वह बनती है बहू, तो क्या उसकी जिंदगी में ये बदलाव नहीं आता? और जब वो बहू बन जाती है तो फिर उसकी जिंदगी के ना मायने ही बदल जाते हैं। फिर वहां पर फिर अधिकारों से ज्यादा ना कर्तव्य आ जाते हैं, ड्यूटीज आ जाती हैं। किसे अच्छा लगेगा, किसे बुरा लगेगा, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश रहेगा, किसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और बस इन्हीं सब चीजों में ना उलझ कर रह जाती है एक बेटी। क्योंकि एक बेटी के साथ जब एक बहू का टैग जुड़ जाता है ना, तो फिर वो बेटी पूरी तरह से बेटी नहीं रहती। सच बताइएगा, क्या वो सास पूरे दिल से, पूरे मन से उस बहू को अपनी बेटी मानती है? देखिए, मेरे विचार से तो ना ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना ही लाड़, कितना ही प्यार, कितना ही दुलार मिले, पर एक बहू ना बहू ही रहती है। वो पूरी तरह एक बेटी ना कभी नहीं बन सकती। वेल, मेरा तो यही मानना है, बहू और बेटी के बीच में ना एक पतली सी लाइन होती है, एक मर्यादा की रेखा होती है जो कभी भी ना पार नहीं की जा सकती। इसीलिए मेरा ये मानना है कि एक बेटी बेटी ही होती है और एक बहू बहू ही होती है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, परंतु फिर भी आप देखिएगा 5%, 10%, 20% कहीं ना कहीं वो बहू बेटी नहीं होती। वो बहू बहू ही रहती है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर ना हम जितना भी बातें करें, जितनी भी चर्चा करें, जितने भी एग्जाम्पल दें, जितना भी सोचें, तो मेरे विचार से तो ना यही निष्कर्ष निकलता है कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती और एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। भाई, सास सास होती है और बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है और माँ माँ होती है। सास को जो दर्जा मिला है ना, वो एक बहू के आने के बाद ही मिलता है। तब शायद कहीं ना एक सास के अंदर एक ईगो आ जाती है, या फिर एक अहम आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है, एक बड़प्पन और भी ज्यादा आ जाता है कि अब मैं सास बन गई हूं, अब मेरे घर में ना बहू आई है। और शायद मेरे विचार से ऐसा भी होता है कि उस सास ने अपने समय में जब वो बहू थी ऐसा कुछ सहा है, ऐसा कुछ फेस किया है कि जो अब वो सास बनके ना उसका बदला लेना चाहती है, या फिर यूं कहो कि उसका ना वो फील करना चाहती है कि मैं अब सास बन गई हूं, तो अब मुझे कुछ भी करने की ना आजादी है। जो मैंने अपनी लाइफ में अपने बहू के रूप में जो मैंने फेस किया ना, अब शायद मैं वही अपनी बहू से भी करवाना चाहती हूँ, मेरे विचार से। और एक बहू अपने ससुराल जाकर ना वो पूरी आजादी, वो पूरा अल्हड़पन, वो पूरा अपनापन और वो प्यार, एहसास, लाड़ दुलार नहीं ले पाती, कर पाती है जो उसे अपने पीहर में मिलता है, अपनी माँ से मिलता है, अपने घर में मिलता है। तो वेल दोस्तों, इस विषय को ना यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वरना हमारी ये बातें ना जाने चलती रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर ना कभी भी कोई भी एंड नहीं हो सकता।
लेकिन हमें अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना है। और मेरे हिसाब से ना, देखिए, ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि सास सास ही रहती है, बहू बहू ही रहती है। ना वो माँ बन सकती है और ना बहू बेटी बन सकती है। तो मेरे विचार से ना, सास को सास रहने देते हैं, माँ को माँ रहने देते हैं, बहू को बहू रहने देते हैं और बेटी को बेटी ही रहने देते हैं। क्योंकि ये सारे रिश्ते ना अपनी अपनी जगह बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और इनकी जो खूबसूरती है ना, वो उसमें ही है। देखिए, सास का रिश्ता सास की खूबसूरती दिखाता है, बहू का रिश्ता बहू की खूबसूरती दिखाता है ना। जमाना चाहे कितना ही एडवांस हो जाए, कितना ही प्रोग्रेसिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना ही आगे बढ़ जाए, परंतु ये रिश्ते ऐसे ही चलते रहेंगे। हाँ, सोच में, विचारों में, व्यवहार में अंतर आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि बदलाव है। लेकिन उस बदलाव को ना हमें एक्सेप्ट करना है, उसके साथ आराम से, प्यार से, और अपने हर रिश्ते के साथ, बहू, सास, बेटी, माँ, इन सब के साथ ना प्यार से रहते हुए अपने जीवन को ना खुशियों से भर देना है। क्यों? कोशिश है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जिनेंद्र भगवान की कृपा से आप सबका जीवन ना खुशियों से भरा रहे। आती रहूंगी समय समय पर अपने चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा में आप सबके साथ थोड़ी सी बातें करने के लिए। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जाते जाते कि प्लीज मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार, साथ और सहयोग जैसा कि आप देते आए हैं और भी ज्यादा दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।